ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक प्राकृत गद्य पद्य सौरभ भाग 2 का अध्ययन चल रहा है। इसमें 4 पाठ पूर्ण हो चुके हैं। हम सभी 5वें पाठ प्रवचन सार का अध्ययन कर रहे हैं। 4 गाथाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आचार्य कुंद स्वामी के महान ग्रंथों से यहाँ पर 15 गाथाओं का चयन हुआ है, जो कि बेहद आध्यात्मिक दृष्टि से, जैन दर्शन की दृष्टि से बहुत गंभीर हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। आज हम 2 गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 5 और 6। ये दोनों गाथाएं मूल ग्रंथ प्रवचन सार के पहले अधिकार की 44 नंबर और 67 नंबर की गाथाएं हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 5, उच्चारण। ठाण, ठाण, णिसेज, आधा ज पूरा जा, णिसेज, णिसेज, विहारा, विहारा, ठाण णिसेज्य विहारा, ठाण णिसेज्य विहारा, धम्मवदेशो, आधा मा पूरा मा, धम्मवदेशो, धम्मवदेशो, य, णियदयो, णियदयो, तेसिम, तेसिम, अर्हन्ताणम, अर्हन्ताणम, काले, काले, मायाचारो, मायाचारो, व, अथवा पुरवा, व, इत्थीणम, अधता थ, इत्थीणम, ठाणनिसेज्य विहारा, ठाणनिसेज्य विहारा, धम्मवदेशो यणियदयो तेसिम, धम्मवदेशो यणियदयो तेसिम, अर्हन्ताणं काले, अर्हन्ताणं काले, मायाचारो व इत्थीणम, मायाचारो व इत्थीणम। बहुत अच्छी ये गाथा है। अरिहंत भगवानों का जो भी क्रियाएं होती हैं, धर्मोपदेश होता है, विहार आदि होता है, वो सब जैसे हमारा आना जाना अन्य क्रियाएं होती हैं उस प्रकार से होता है या कैसा होता है। बहुत अच्छा यहाँ पर उपदेश सिद्धांतात्मक प्राप्त हो रहा है। ठाण, स्थान, ठहरना, रुकना। णिसेज्य, बैठना। ठाण का मतलब है रुकना, ठहरना, खड़े होना। णिसेज्य, बैठना। विहारा, विहार, चलना। रुकना, बैठना, चलना। अरिहंत भगवान हैं, वो विहार करते हैं। किस तरफ विहार करेंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे तो समव शरण लग जाएगा। ठाण, ठहरना, खड़े होना। णिसेज्य, बैठना, और विहार, गमन करना। धम्मोपदेशो य और धम्मोपदेशो, यहाँ संधि विच्छेद कर लेते हैं। धम्म उपदेशो, धम्म मा में छोटा आ, उपदेशों का उ, आ और उ मिलकर आ का लोप हो गया, उ शेष रह गया। धम्म उपदेशो, धर्म का उपदेश और धर्म का उपदेश, यही क्रियाएं हैं जो मुख्य रूप से अरिहंत भगवानों की होती हैं, दिखाई देती हैं। ठाण
खड़े होना, निषेज्य बैठना, विहार गमन करना, धम्मोपदेशो और धम्मोपदेशो धर्म का उपदेश, ये सभी नियदयो नियदयो नियत हैं। नियत हैं, नियत हैं मतलब स्थिर हैं। स्थिर हैं मतलब बिना किसी एफर्ट के हैं, प्राकृतिक हैं। नियदयो नियत हैं, इसमें किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो ऑटोमेटिक हैं। हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक, नियत हैं, ऑटोमेटिक हैं, अपने आप ही ये सब होता है। तेसिम उनके, तेसिम उनके, उनके किनके? अरहंताणम अरहंतों के, उन अरहंतों के, क्योंकि प्रकरण अरिहंत परमेष्टि का केवल ज्ञानी का चल रहा है, उनके सुख की चर्चा आई, उनके ज्ञान की चर्चा आई, वही चीज। तेसिम उन अरहंताणम अरहंतों के, उन अरहंत परमेष्ठियों के काले समय पर, निश्चित समय पर, जिस समय पर जो होना चाहिए उस समय पर थाण निषेज्य विहारा ठहरना खड़े होना, निषेज्य बैठना, विहारा विहार, और धम्मोपदेशो धर्मोपदेश, ये सब नियदयो नियत है, स्थिर है, ऑटोमेटिक प्रोसेस से होता है। भगवान समव शरण में विराजमान है। दिव्य ध्वनि खिड़ती है। दिव्य ध्वनि का समय निश्चित है। चारों संधि काल में वो दिव्य ध्वनि अपने आप खिड़ती है। ये सब फिक्स है। इसके लिए अरिहंत परमेष्टि को सोचना पड़ता हो, चलो अब विहार करते हैं, चलो अब बैठ जाते हैं, चलो अब धर्म का उपदेश देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, सोच विचार नहीं, ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं। भव्य जीवों का जैसा पुण्य होता है वैसा दिव्य ध्वनि खिड़ जाती है, उस तरफ विहार हो जाता है, वहां जाकर भगवान रुक जाते हैं। भव्य जीवों का पुण्य ही अरिहंत परमेष्टि को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और ये पूरा ऑटोमेटिक है। अरिहंत परमेष्टि तीर्थंकर भगवान सोचे हैं कि मैं तो कैलाश पर्वत पे जाऊंगा, मैं गिरनार में जाऊंगा, मैं शिखर जी जाऊंगा, ऐसा नहीं है। उनके मन तो है ही नहीं, क्योंकि अब तो केवल ज्ञान हो चुका है, अब उनको करने योग्य कुछ है नहीं। अब तो बस जो हो रहा है वो ऑटोमेटिक हो रहा है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और इसके लिए बहुत बढ़िया उदाहरण दिया गया है। मायाचारो व, मायाचारो व, मायाचार के व यानी समान, मायाचार के समान। इत्थीणम स्त्रियों के, इत्थीणम स्त्रियों के, महिलाओं के मायाचार के समान। स्त्रियों में मायाचार, माताचार होता है, ममता होता है, ममता होती है। जैसे स्त्रियों में मायाचार, माताचार, ममत्व परिणाम, ममता, किसी भी छोटे बच्चे को देखकर महिलाओं में ममता उमड़ आती है अपने आप। उस छोटे बालक को देखा, उस छोटे बालक का निमित्त उस छोटे बालक ने आकर्षित किया, और महिलाओं के अंदर माताचार, ममता भाव अपने आप प्रकट हो जाता है। ऐसा माताचार पुरुषों में नहीं होता, ये प्राकृतिक है, नियत है। अपने आप योग्य पात्र को देखकर वह ममता भाव, मातृत्व भाव प्रकट हो जाता है। वैसे ही योग्य पुण्यशाली भव्य जीवों का पुण्य इन सब क्रियाओं में अरिहंत परमेष्टि को आकर्षित करता है, और उस तरफ वो विहार कर लेते हैं। लेकिन इनका ये विहार, धर्मोपदेश इत्यादि सब ऑटोमेटिक है, स्थिर है,
इसके लिए कोई विशेष पुरुषार्थ, सोच विचार ये सब नहीं होता है। यहाँ जो मायाचारो शब्द है जिसका अर्थ माताचार किया गया है, इसके विषय में भी कई लोगों का ये कहना है, टीकाओं में ये भी लिखा है मायाचार का मतलब छल कपट। स्त्रियों में जैसे छल कपट स्वभाव से होता है, ये अर्थ किया जाता है। लेकिन इस अर्थ से अच्छा अर्थ है स्त्रियों में जैसे माताचार, ममता भाव जैसा होता है। स्त्रियां चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, उम्र में बालिका भी है तो भी उसके अंदर वह मातृत्व भाव होता है। वो छोटे बच्चे को देखकर उसकी ममता जागृत हो जाती है, उसके प्रति वो वात्सल्य भाव रखने लग जाती है। तो ये स्त्रियों में स्वाभाविक गुण है। इसी प्रकार से धर्मोपदेश आदि अरिहंत परमेष्टियों के स्वाभाविक होता है, ये यहाँ समझाना चाह रहे हैं। स्त्रियों में मायाचार स्वभाव से होता है, यह कहने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अच्छा नहीं लगता है। और कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि वो मायाचार छल कपट वैसा वाला नहीं होता, दूसरों को नुकसान कराने वाला नहीं होता है। इसलिए मायाचार कहने की अपेक्षा माताचार कहने में ज़्यादा सही अर्थ की ओर हम जाते हैं। दूसरी बात यह है, तीर्थंकर भगवान अरिहंत परमेष्ठी इतने अच्छे हैं और उनकी इस क्रिया को, नियत क्रिया को, ऑटोमेटिक होने वाली क्रिया को समझाने के लिए मायाचारी जैसा कोई उदाहरण देना अच्छा नहीं लगता। बेटर यही है कि इसे हम मायाचार की जगह माताचार समझें, ममता भाव समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। गाथा बहुत अच्छी है, अर्थ क्लियर हो गया है। व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं, ठाण निषेज्य विहारा प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। धम्मोपदेशो, णीयदयो, मायाचारो ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यह और व ये अव्यय हैं। तेसिम, अर्हंताणम षष्ठी विभक्ति के बहुवचन है। इत्थीणम यह भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। काले सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। उन अरिहंतों के समय समय पर ठहरना, खड़े होना, बैठना, गमन करना और धर्मोपदेश नियत रूप है, जैसे स्त्रियों का माता रूप आचरण। इस प्रकार से ये गाथा पूर्ण हो गई। अब हम अगली गाथा में चल रहे हैं। गाथा क्रमांक 6, उच्चारण। तिमिरहरा, तिमिरहरा, जय, जय, दिट्ठी, आधा ठ, दिट्ठी, दिट्ठी, जणस, आधा सा पूरा सा, जणस, दीवेण, दीवेण, णत्थि, आधा था, णत्थि, कायवम, आधा व पूरा व, कायवम, तह, तह, सोखम, आधा का ख, सोखम, सोखम, सयमादा, सयमादा, विषया, विषया, किम, किम, तत्थ, आधा था, तत्थ, कुव्वन्ति, आधा व पूरा व, कुव्वन्ति, कुव्वन्ति, तिमिरहरा जय दिट्ठी, तिमिरहरा जय दिट्ठी, जणस्य दीवेण णत्थि कायवम, जणस्य दीवेण णत्थि कायवम,
तह सुखम सयमादा, तह सुखम सयमादा, विषया किम तत्थ कुर्वन्ति, विषया किम तत्थ कुर्वन्ति। बहुत अच्छी गाथा। अरिहंत भगवान आत्मिक अनंत सुख को भोगते हैं, ये पहले आ चुका है। और ये सुख कैसा है? विषयातीत है, ये भी आ चुका है। तो यहां प्रश्न ये उठता है कि विषयातीत वह सुख हो कैसे सकता है? इसका बहुत अच्छा कारण यहां पर दिया गया है। तिमिर हरा, तिमिर हरा, तिमिर को हरने वाली, तिमिर यानी अंधकार, अंधकार को हरने वाली, जई यदि दिट्ठी दृष्टि, दिट्ठी दृष्टि, जई यदि तिमिर हरा, तिमिर को हरने वाली, अंधकार को हरने वाली, दिट्ठी दृष्टि, जणस्य जन के, व्यक्ति के, मनुष्य के, यदि जणस्य जई जणस्य यदि मनुष्य के, तिमिर हरा दिट्ठी अंधकार को हरने वाली दृष्टि है। दृष्टि मतलब आंख, ऐसी आंख है जो अंधकार को भी हर सकती है, अंधकार को भी दूर कर सकती है, या फिर यूं कहें अंधकार में भी देख सकती है। मनुष्यों में ऐसी दृष्टि होती नहीं है, पशुओं में ऐसी दृष्टि होती है। पशुओं की आंखें कई बार अंधेरे में चमकती हैं। कई बार क्या? प्रायः, प्रायः पशु अंधेरे में देख सकते हैं। जो जंगली जानवर होते हैं वो अंधेरे में ही शिकार भी करते हैं इत्यादि। लेकिन जय यदि, यहां यदि शब्द दिया है क्योंकि सभी को मालूम है मनुष्यों की ऐसी दृष्टि नहीं होती। लेकिन जय यदि जणस्य मनुष्य की, दिट्ठी दृष्टि आंख, तिमिरहरा तिमिरहर हो जाए, अंधकार को हरने वाली हो जाए, कंडीशन है। यदि मनुष्य की आंख ही अंधकार को नष्ट करने वाली हो जाए तो दीवेण दीप के द्वारा, दीपक के द्वारा, णत्थि कायव्वम, कायव्वम करने योग्य, णत्थि नहीं है। अगर मनुष्य की आंख ही अंधकार को नष्ट करने वाली हो जाए तो फिर उसे दीवेण दीपक के द्वारा, णत्थि कायव्वम, कायव्वम करने योग्य, हितवर्थक कृदंत का ये प्रयोग है, कायव्वम करने योग्य, णत्थि नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर दीपक का क्या काम? जब व्यक्ति की आंख ही अंधकार को नष्ट करने वाली हो गई है तो उसके लिए दीपक की क्या आवश्यकता है? फिर वो दीपक क्यों लेगा? फिर वो टॉर्च क्यों लेगा? उसे दीपक की, टॉर्च की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं है। ये लाइन एकदम क्लियर हो गई। आंख से ही अंधेरा हट रहा है तो फिर दीपक की क्या जरूरत है? कोई भी जरूरत नहीं है। फिर दीपक क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता है। तह उसी प्रकार, अब समझिए, तह उसी प्रकार, सोखम सुख, अरिहंत भगवानों का जो विषयातीत इंद्रियातीत सुख है, तह उसी प्रकार, सोखम सुख, संयमादा, यहां संधि विच्छेद कर लें। संयम आधा म, आधा बड़ा आ, आधा मां और बड़ा आ मिलकर मां में बड़े आ की मात्रा हो गई। संयम स्वयं आधा आत्मा, तह उसी प्रकार जब आत्मा स्वयं ही सोखम सुख रूप है, तह उसी प्रकार स्वयं स्वयं आत्मा आदा आत्मा सोखम सुख रूप है। अरिहंत परमेष्टि की बात करें, सिद्ध परमेष्टि की बात करें, किसी की भी बात करें, स्वयं स्वयं आदा आत्मा, स्वयं आत्मा ही जब सोखम सुख रूप है तो विषया किम तत्थ कुर्वन्ति,
तो विषया विषय, 5 इंद्रियों के विषय, किम क्या, तत्थ वहां पर, कुर्वन्ति करते हैं। तो इंद्रियों के विषय वहां पर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। जब आंखें ही अंधकार को दूर कर देती हैं तो दीपक की क्या जरूरत? जब स्वयं आत्मा ही सुख रूप है तो पंचेंद्रिय के विषय वहां पर क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं, वो तो निमित्त मात्र थे। जब आत्मा में स्वयं ही सुख प्रकट हो गया है तो अब इन विषयों की किसको जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। इसलिए अरिहंत परमेष्टि का जो विषयातीत इंद्रियातीत सुख है उसके आगे कुछ भी नहीं है। जब मुझे मेरी आंखों से खुद ही अंधकार दूर होता हुआ नजर आ रहा है तो मैं दीपक या टॉर्च क्यों उठाऊंगा? जब आत्मा ही सुख उत्पन्न कर रही है तो फिर वहां विषयों की, पर पदार्थों की कौन सी जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। विषया किम क्या, विषय क्या, तत्व वहां पर कुर्वन्ति करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस दृष्टि से आत्मा जब स्वयं ही सुख रूप है तो विषयों की वहां कोई आवश्यकता नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय तो निमित्त मात्र थे, सांसारिक अवस्था में केवल थोड़े बहुत सुखाभास को प्रदान करने वाले थे, लेकिन जब अरिहंत अवस्था आ गई तो वहां पर स्वयं आत्मा ही सुख रूप हो चुकी है, प्रकट हो गया है सुख। ऐसी अवस्था में विषयों की क्या आवश्यकता है? कोई भी आवश्यकता नहीं। बहुत अच्छा, यहाँ जैन दर्शन का हृदय आपके सामने आया है। व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं। तिमिर हरा, दिट्ठी, कायवो, सोखम, आदा, किम, ये सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। यहां पर कायवम यह विधि कृदंत का प्रयोग है। जई, तह, णत्थि, तयम, तत्थ ये सभी अव्यय हैं। जणस षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। दीवेण तृतीया विभक्ति का एक वचन है। इसके अलावा विषया प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। कुर्वन्ति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। मैं एक बार हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जानी चाहिए। यदि मनुष्य की दृष्टि, आंख अंधकार को हरने वाली हो जाए तो दीपक के द्वारा करने योग्य कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार यदि स्वयं आत्मा सुख रूप हो जाती है तो वहां विषयों का विषय, इंद्रियों के विषय क्या करते हैं? बहुत अच्छा, जैन दर्शन का गंभीर आध्यात्मिक वर्णन यहाँ प्रवचन सार जी ग्रंथ के माध्यम से मिल रहा है। प्राकृत डिप्लोमा कोर्स में हम सभी प्राकृत के गंभीर अध्ययन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सभी को बड़ा आनंद आ रहा है। ये क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। सभी को जय जिनेंद्र।